मेरे साथ बोतल वाले बाबा ने, हरिधाम वाले ने करने की कोशिश की है। कोई सच्चा है नहीं, कोई भी बात सच्ची नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। वो देख रहा है ईश्वर, वो कृष्ण देख रहा है। और मतलब मुझे धमकी मिल रही है कि आप FIR वापस ले लो। आप आए दिन किसी न किसी ढोंगी बाबा की खबरें जरूर सुनते होंगे। देश के कोने कोने से ढोंगी बाबाओं की खबरें सामने आती जा रही हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये ढोंगी बाबा आते कहां से हैं और लोग इन्हें फॉलो क्यों करते हैं? असल में कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे देश में हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उसे या उसके परिवार वालों को कोई गंभीर बीमारी न हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उसका इलाज करवाना उतना ही ज्यादा महंगा होता है। और बात करें प्राइवेट अस्पतालों की, तो वहां पर एक आम आदमी का इलाज करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये सारी बातें ये बाबा अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर सामने आते हैं ढोंगी बाबा। ये बकायदा अपना दरबार लगाकर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वे गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। फिर कुछ फेक फॉलोअर्स बनाए जाते हैं और फिर ये नकली फॉलोअर्स लोगों को बताने लगते हैं कि बाबा के पास हर बीमारी का इलाज है। और बस यहीं पर कोई गरीब और लाचार व्यक्ति फंस जाता है। अब धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं और फिर कुछ समय बाद यही बाबा टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन खबर आती है कि फला बाबा किसी गंभीर आरोप में पकड़े गए हैं और उन्हें अब जेल भेज दिया गया है। अब ऐसे समय में लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बोतल बाबा का कारनामा सामने आया है। खबरों की माने तो कानपुर देहात से करीब 40 किलोमीटर दूर हरिधाम सरकार नाम का एक आश्रम है, जहाँ के बाबा है हरिओम यादव। वैसे लोग इन्हें बोतल बाबा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस अजीब से नाम के पीछे की कहानी यह है कि ये दावा करते हैं कि ये बोतल के पानी में फूंक मारकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अब आप भी जानते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान किसी प्राइवेट अस्पताल में कैंसर का इलाज करवाने जाएगा तो उसकी पूरी धन दौलत लूट जाएगी। अब ऐसे समय में सामने आते हैं ये बोतल बाबा, और यही वजह है कि धीरे धीरे इस बाबा का नाम लोगों को सुनाई देने लगा और फिर इसके समागम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। बाबा जी ने बकायदा यहाँ 8 बीघा जमीन पर अपना आलीशान आश्रम बना रखा है, जहां पर हर रोज दरबार लगता है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इस आश्रम में पूजा करने के लिए आश्रम से 100 रुपए की रसीद काटी जाती थी, लेकिन बाद में इसे 250 रुपए कर दिया गया और दरबार में रोजाना 100 से 200 लोग आते हैं। लेकिन लोग इस आश्रम में ऐसे ही दाखिल नहीं हो सकते। आश्रम में दाखिल होने के लिए उन्हें 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है और तभी उन्हें एंट्री मिलती है। अब इसी तरह खबरों की माने तो औरैया के फफून थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला यहाँ पहुंची। महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुर और 2 देवर ने 6 जून को पूजा पाठ करवाने के लिए बाबा को अपने घर बुलाया था। अब जब बाबा उनके घर गए तो पूजा पाठ करने के दौरान बोतल बाबा ने दावा किया कि उस महिला पर काली शक्तियों का वास है, जिसे दूर करने के लिए एक विशेष तरह की पूजा और अनुष्ठान कराना होगा और इसके लिए महिला को आश्रम जाना पड़ेगा। इसके आगे खबरों की माने तो महिला आरोप लगाते हुए कहती है कि उस विशेष पूजा के लिए बकायदा बाबा को 40,000 रुपए दिए गए। फिर घर से जाते वक्त बाबा ने महिला को 15 जून को हरिधाम सरकार आश्रम आने के लिए कहा, जहाँ पर विशेष पूजा करवाई जाएगी। 15 जून को महिला अपने 2 देवरों के साथ उस आश्रम में पहुंची, लेकिन फिर इसके आगे जो कुछ हुआ वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। महिला का आरोप है कि विशेष अनुष्ठान करने की बात कहकर बाबा उसे एक कमरे में लेकर चले गए और फिर कमरे में जाने के बाद वो महिला के साथ अश्लील हरकतें करने लगे और इसके बाद उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन फिर उसी दौरान महिला ने बाबा का विरोध करना शुरू किया। वो चीखने चिल्लाने लगी और परिजन उसकी आवाज सुनकर कमरे की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन कहा जा रहा है कि इस दौरान बाबा के रक्षक और कुछ लोगों ने महिला को मारने तक की कोशिश की, लेकिन फिर किसी तरह वो वहां से निकलकर भाग गई। कहा जा रहा है कि वहां से निकलने के बाद महिला 15 किलोमीटर दूर भोगनीपुर कोतवाली पहुंची और वहां पहुंचकर उसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। खबरों की माने तो इसके बाद महिला को देवराहट थाना भेजा गया। फिर उनकी मेडिकल जांच करवाई गई और 18 जून को देवराहट थाने में हरिओम यादव, बाबा के शिष्य दीपक और कुंदन समेत अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाबा और उनके एक शिष्य को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस दौरान बाबा का ये कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, ईश्वर सब देख रहा है और ये सब एक षड्यंत्र है। जेल भेजा जा रहा है। ये सारा षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र। लेकिन फिलहाल बाबा जी पुलिस की गिरफ्त में है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन इस पूरी घटना से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अंधविश्वास किस तरह से फैला हुआ है। लोग एक चमत्कार की उम्मीद में किसी के भी फॉलोअर बन जाते हैं, इसलिए समझदारी से काम लीजिए। वैसे कानपुर की इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।